ओम श्री परमात्मने नमः। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओम का स्फुरण हुआ। यह उस परम तत्व परमात्मा का वाचक प्रणव है, जो संसार के सभी भूत प्राणियों में प्रणव अर्थात प्राणों का संचार करता है। प्रणव ओम एक दूसरे के पर्याय हैं। संसार के प्रत्येक कण में ओम की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। संसार का प्रत्येक प्राणी जब श्वास लेता है, उस समय वायु के साथ ओम की ध्वनि तरंगे भी उस मनुष्य के भीतर प्रवेश करती हैं, जो हमारे चारों तरफ हमेशा विद्यमान रहती हैं। परंतु ये ध्वनि तरंगें हमें सुनाई नहीं देती। इसे सुनने के लिए हमें शांत एकांत जगह पर ध्यान में परिणत होना पड़ेगा। ओम का जप करते करते ध्यान की एक ऐसी अवस्था आती है जब साधक पूर्णतः ध्यानस्थ हो जाता है, और उस समय जब वह श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे पूर्ण रूप से ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। श्वास भीतर गई तो ओम, श्वास बाहर आई तो ओम सुनाई देता है। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओमिते काक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम, इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसको अपने व्यवहार में लाता है, अर्थात निरंतर इसका जप करता है और मेरे रूप का ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति परम धाम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के अध्याय 1 श्लोक 27 में वे कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओमकार ओम है। यह उस परम ब्रह्म परमात्मा की स्मृति दिलाता है। गुरु नानक देव भी कहते हैं कि एक ओमकार सद्गुरु प्रसादी, एक ओमकार ही सत्य है, किंतु वह सद्गुरु की कृपा का प्रसाद है। बगैर सद्गुरु कृपा के इसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ओम का अर्थ ओ धन अहम स ओम, वो माने वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। ओम से ही प्रारंभ में वेद और ब्राह्मण रचे गए हैं। ओम को अलग अलग धर्मों में कई नामों से जाना जाता है। ईसाई लोग आमीन कहते हैं, यहूदी आमीन कहते हैं, मुस्लिम आमीन कहते हैं, बौद्ध ओम मणि पद्मे हम, सिख एक ओमकार। अतः ओम किसी विशेष धर्म से संबंध नहीं रखता, बल्कि ये सार्वभौम है, सभी प्राणियों में विद्यमान है। अतः कोई भी व्यक्ति ओम का निरंतर जाप से ओम की शक्ति अपने भीतर जागृत कर सकता है।